के ऊपर इल्जाम लगाने वालों, हमने तहकीक की है। नेपाल गवर्नमेंट ये बात कहती है, हमने तहकीक की है। मदरसे के एक एक रूम को, मदरसे के एक एक हुजरे को, मदरसे के एक एक ताक में हमने नजर डालकर खोल खोल करके देखा है। कहीं पर कोई चीज डाउटफुल नहीं, कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर संदेह की जाए और जिसके ऊपर शक किया जाए। मदरसे के अंदर तो बस वही कुछ उलमा होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं, और जो अपने 24 घंटा पढ़ने में जाता है। फजर की अजान होती है तो उठते हैं, मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट का वक्फा करके नमाज पढ़ते, फिर फजर की नमाज के बाद फिर बैठ जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर टिफिन होती, नाश्ता करने जाते, फिर बच्चे बैठ जाते हैं 7-8 बजे, 12 बजे तक तालीम होती। 12 बजे के बाद छुट्टी होकर बच्चा खाना खाता है, खाना खाने के बाद फिर कैलूला करता है, फिर जोहर की नमाज पढ़ता है, जोहर की नमाज के बाद फिर पढ़ने बैठता है, असर तक तालीम हासिल करता। असर से लेकर मगरिब तक ये बच्चे घूमते हैं, थोड़े खेलते हैं, इधर उधर जाते हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ता है, फिर अपना सबक याद करते ईशा तक। बाज मदरसों में ईशा के बाद भी, ईशा के बाद खाने के बाद भी पढ़ाने का, पढ़ाई का निजाम होता है। रात को 11-12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। बताओ कौन सा टाइम ऐसा है कि जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं? ये हमारे आलिम दीन कौन? हमारे आलिम दीन को देखो, वो कुरान अपनी शरीयत के अलावा दुनिया के अंदर दंगा फसाद करने के लिए कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा इन्होंने तो अमन और शांति को पढ़ा, इन्होंने तो मोहम्मद से मोहब्बत करना सीखा, इन्होंने तो अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अपनी जान से ज्यादा अपनी शरीयत से मोहब्बत करने का पैगाम लोगों को देना जानते। इन्होंने तो अम्मा आयशा की पवित्रता को बयान करने के लिए उनकी हदीस मुबारका पेश की है। तो फिर कौन सा वक्त मिलता है जब ये बाहर जाकर किसी को दंगा या भड़काना या क्लासिंग तोप या AK-47 इनको बनाने की या इनकी ट्रेनिंग की कौन सा टाइम मिलता? दिखा दो जरा। ये कोई नहीं, अभी की रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट है नेपाल के गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा कि अगर भारत में ऐसा होता है तो भारत के लोग, वहां के इंटेलिजेंस, वहां की जुडिशरी वो अंधे हैं, बहरे हैं, वो गुलाम बन चुके हैं, वो चापलूस बन चुके हैं। पहले देश गुलाम था अंग्रेजों का, अब देश गुलाम है किसी कम्युनिटी का। वरना तो इन मदरसों के अंदर कुरान और हदीस के अलावा नूरानी कायदा, उर्दू जबान की पहली तालीम इस्लाम, दीनी तालीम का रिसाला, इन बुनियादी दीनियात के कोर्स के अलावा कोई दूसरी लिटरेचर, कोई दूसरी किताबें नहीं पढ़ाई जाती। ये कौन कहता है? ये नेपाल की गवर्नमेंट कहते, बताइए। लेकिन यहाँ लोगों को शक हो जाता है हमारे मदरसों पर। मेरे भाइयों, हमारे मदरसे की तारीख, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किताब 42 मरतबा शाये हो चुकी है। उस किताब का नाम इल्म नफ्सियात, और इल्म नफ्सियात के साथ साथ स्टोन, पेट में पथरी हो जाता है ना, आज के जमाने में पथरी बहुत होती, पथरी हो जाती। इस पथरी का इलाज कैसे होता है? मसाना, रीढ़ की हड्डी, पसली, उसकी तहकीक, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का कामयाब डॉक्टर, ये 3 टॉपिक के ऊपर उस किताब में बहस की गई। इस किताब को किसने लिखा? पूछो जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन में। अंधे मत बनो, गुलामी के चश्मे को उतार कर देखो। इस किताब को लिखने वाला राजी, जो एक मुसलमान था, किताबें नहीं थी। 42 मरतबा अभी तक ये किताब शाये हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। इस्लाम को बदनाम करने वालों, मदरसे का पढ़ा हुआ वहाफिज राजी। हम अगर शरीयत की बात या कुरान की बात करते हैं तो लोग क्यों समझते हैं कि बस इनको सिर्फ अपने कुरान से, अपनी शरीयत से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत नहीं। अगर मैं तारीख बयान करने पर आऊं, उलमाए किराम जानते हैं ये जवाब नहीं दे पाए।
कोई भी अगर भारत की तारीख बताने पर आ जाए जवाब नहीं दे पाए। मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर ये जो इंसानों का भी बड़ा वजूद है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, वरना बड़ी बड़ी कौम तबाह हुई कि नहीं हुई। बनी इसराइल को अल्लाह ने बंदर बनाया कि नहीं बनाया? अब बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी नियामतें छीनी। उनसे पहले कौन तबाह हुए? कौम लूत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जमीन से हजरत जिब्राइल ने इसे फर को डाला और उठा कर लेकर गए आराम से। कहां पर? वो 7वें आसमान तक लेकर गए और 7वें आसमान में फरिश्तों ने, वहां के मखलूकात ने उस गांव की, उस बस्ती के कौम के नाफरमान इंसानों की चीखें सुनी कि ये क्या हो रहा है। जिब्राइल तुम रहमो करम करो। जिब्राइल ने कहा कि नहीं, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का, उनके फरमान का मैं गुलाम हूं। अल्लाह का ऑर्डर है, फजअलना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूर। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तबाह करने का ऑर्डर हमको दिया। कौम आद को देखिए, कौम समूद को देखिए, 8-8 दिन तक हवाएं चलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम कौमों को नेस्त नाबूद कर दिया। इस उम्मत के भी गुनाह इतने बड़े, इस धरती के ऊपर इन शराबियों, इन फसादियों, इन लुटेरों के, ये इन साजिशें इतनी गंदी है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो इस धरती के इन जालिमों के करतूत की बुनियाद पर इस जमीन से इनका नाम निशान मिटा दिया जाता। लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर नजर उठाइए, बनी इसराइल के बाद से लेकर आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को, या बड़ी बड़ी जमातों की हलाकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को जिंदा रखा है इस दुनिया के अंदर। किसके वजह से? मैडम जी, सिर्फ उस नबी के सदक़े में ये दुनिया जिंदा है, इस दुनिया के अंदर ये कौम जिंदा है। वो नबी जिसको आप गलत बोलते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद, जो भी जिस कौम ने नाफरमानी की, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम ने नाफरमानी की, हमने आसमान से अंगारों को बरसाया, कौम को तबाह कर दिया, कौम का नाम निशान मिटा दिया, कौम लूत को मिटा दिया, कौम आद को मिटा दिया, कौम समूद की हमने नाम निशान उनका मिटा दिया है। बनी इसराइल के ऊपर भी हमने उनके कुछ लोगों को भी हमने बंदर और चूहा और बिल्ली बनाकर इस धरती के ऊपर हमने एक निशान बनाया। ए मोहम्मदिया, उम्मत मोहम्मदिया के मानने वालों, अगर तुम आज जिंदा हो, बेटियों का रेप करते हो, तब भी तुम पर कोई संकट नहीं आता है। तुम निहत्थे लोगों पर वार करते हो, तब भी तुम पर कोई जुल्म ज़्यादती अल्लाह के तरफ से कोई अजाब नहीं आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी के सदक़े की वजह से है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप अलैहिस्सलाम की, जब आप करीब था आपके मौत का, आपके वफात का टाइम करीब था, तो जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोने लगे और आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा रंज में मुब्तला थे। जिब्राइल ने कहा, मलकुल मौत ने कहा कि क्या बात है, आप इतने नाराज और आप इतने उदास क्यों हैं? आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद अल्लाह से वादा करना, कहो कि मेरे मरने के बाद मेरी इस कौम को बनी इसराइल की तरह तबाह नहीं किया जाएगा, इस कौम को कौम लूत की तरह तबाह नहीं किया जाएगा। जब ये ऑथेंटिक हो गई, तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। दुनिया वालों, गाली देने से पहले, नबी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले इनके जीवन को देखो। 8 विशेषताएं आपकी किताबों के अंदर मौजूद है। पढ़ो किताब। 8 गुण वाले, 8 गुणः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलम जदम शुरुतं च पराक्रमस्य बहुभाषिता च। इस धरती पर 8 एतबार से रोशनी देने वाले अगर कोई माए का लाल है, तो उस जात अक़दस का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किनके सदक़े में जिंदा? ये कौम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में जिंदा। अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी कि ठीक है, आपको ये ग्रांट करता हूँ, आपको ये तसल्ली देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पूरी कौम को, पूरी उम्मत को
बैक वक्त हलाक नहीं किया जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान में भी यूं कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी हम लोग मारिफुल कुरान तफसीर पढ़ते, एक बहुत बड़े आलिम दीन हमारे भारत के पड़ोसी मुल्क में बंटवारे के वक्त चले गए थे। उनकी किताब उन्होंने ये तशरीह की अपनी मारिफुल कुरान तफसीर की किताब में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की जगह कि अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन क्यों थे। एक नुक्ता ये भी बयान किया कि पिछली कौमें ये वक्त में तबाह, जिब्राइल लेकर गए उस कौम को, कौम लूत को, आसमान पर ले जाकर पटक दिया ऐसे नेस्तनाबूद, पूरी कौम तबाह, पूरी कौम बर्बाद। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन, कुरान करीम में मौजूद सूरह हाक़ा पढ़िए और दूसरी सूरतें पढ़िए, कहीं कहीं तफसील से बयान किया। इसीलिए कहा कि अल्लाह के नबी अगर इस धरती के ऊपर नहीं आते, आपका जन्म नहीं होता, आप रहमतुल लिल आलमीन नहीं होते, तो इस कौम के कुछ लोग उम्मते मुहम्मदिया में कुछ नालायक लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए वो इतने बड़े बड़े पाप कर जाते हैं कि कम से कम 3 से 5 हजार इंसानों को कत्ल करना पड़े तो कर डालते हैं। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। और लोग बोलते हैं कि आप क्यों इतना भड़क जाते हैं, आप मुसलमान सिर्फ नबी शरीयत कुरान को लेकर चलते। अरे उनकी वजह से अल्लाह ने हमको पैदा किया। हम अगर उनकी गुलामी न करें तो हमारे पैदा होने का मकसद ही फौत। Why Allah created you? Why Allah made the world? You know the clear Allah mentioned in the Holy Quran in chapter 27, 27वें पारे में आप पढ़िए सूरह ज़ारियात, आप पढ़िए उठाकर दूसरे पेज में आप अल्लाह तबारक व तआला ने the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to teach and to tell the people, or people, why created you Allah subhanahu wa ta'ala. What is the purpose of your life? What is the aim of your life? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या? वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया। और हम नबी से मोहब्बत ना करें, अम्मा आयशा से मोहब्बत ना करें। अब हम अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी हो, हम चुप रहे हैं। It's a very चीप प्लेस एंड हेल्पलेस। हमसे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा। हम कानूनी एतबार से आवाज बुलंद कर सकते हैं। अम्मा आयशा के ऊपर इल्जाम, अल्लाह के नबी के ऊपर तुहमत, बड़े शर्म की बात। मैं परसों भी इधर मैंने एक्सप्लेन किया था और आज भी करता हूं। एक सवाल हमसे बहुत पहले किसी ने किया था, बहुत पहले किसी न्यूज के एंकर ने किया था कि उन्होंने कहा था कि मौलाना नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट। पहले कौन? नेशन, वतन फर्स्ट, आपका गांव फर्स्ट कि आपका धर्म फर्स्ट? हमने कहा कि इन वन टाइम and both things I accepted. I have both. मेरे सामने दोनों की मान्यता है, दोनों हमारे सामने फर्स्ट, दोनों फर्स्ट। How is it impossible? How is it possible? ये कैसे हो सकता है? It is very impossible. ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता। हमने कहा हो सकता है भाई। हमारे लिए जैसे दायां बायां दोनों बराबर। Everyone want to watch to the world, पूरी दुनिया को देखे बाय टू आईज, दोनों आंखों से
हम भी हम पूरी दुनिया के इंसान यही चाहते हैं कि दोनों आंख से पूरी दुनिया को देखे और दोनों आंख की हिफाजत करता। कहीं से अगर कोई कुछ पत्थर मारेगा तो एक आंख यूं बंद कर लगाएगा, खुला नहीं रखेगा वो कि नहीं ये बायां इसके मिल्क में फटने दो, ऐसा नहीं, दोनों आंख को बंद करता। दोनों आंख की से कोटी होती और दोनों आंख से दोनों वक्त एक वक्त में देखता। हमने कहा जैसे दोनों आंख से इन वन टाइम एट अ टाइम एंड यू कैन सी एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी पर्सन, एवरी मोमेंट आप देख सकते हो। देन जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक सेम इसी तरीके पर एक हाथ में हमारा धर्म, एक हाथ में हमारा ये वतन, हमारी ये शरीयत एक हाथ में, और एक हाथ में हमारा ये मुल्क, हमारा ये नेशन। हम जितनी मोहब्बत अपने शरीयत से करते, अपने नबी से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत अपनी जमीन से, अपने वतन से करते। किसी को शक नहीं होना चाहिए हम शरीयत से इसलिए इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बताया अपने कुरान में, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों का रोल मॉडल नहीं बन सकता। अगर इंसान ये चाहे कि मैं अल्लाह को देखकर जिंदगी गुजारूंगा, नहीं कर सकते। क्यों? No one can see and can watch and can see the Allah सुब्हानहू व तआला। कोई इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता, अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े ताकतवर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रिक्वेस्ट पे हजरत मूसा को एक झलक दिखाई थी, तो बेहोश होकर गिर गए थे। वो मूसा जो 6 पैक थे, एक मूसा मारा था तो तिब्ती की मौत हो गई थी। इतने ताकतवर और जलाली नबी थे, नबी और रसूल थे। जब वो अल्लाह को नहीं देख सके तो हम और आप क्या देख पाइएगा? ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। इस जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को कोई इंसान, किसी इंसान की निगाह नहीं देख सकती। हाँ, उसको देखने के लिए स्पेशल निगाहें चाहिए। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शर्फ हासिल है और हजरत मूसा को रिक्वेस्ट करने पर दिखाया था। इंसान नहीं देख सकता। जब इंसान देख नहीं सकता तो हम अल्लाह को, उनके अमल को कैसे देख सकते? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक निजाम चलाया, किनका? नबियों का, रसूलों का, ताकि उस नबी को देखकर, उनके अफाल को देखकर, उनके कैरेक्टर को देखकर तुम अपनी जिंदगी सुधारो, तुम अपनी जिंदगी उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना, उनके अफाल से मोहब्बत करना, उनके किरदार और कैरेक्टर से मोहब्बत करना, ये हमारे, हम इसीलिए पैदा हुए इस धरती पर। हम अल्लाह तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका अपनाना होगा। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। हम अपने ग्रंथों को मानते हैं। इस देश में दंगा करने वालों, हम अपनी हदीस को मानते हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी कहते हैं कामयाब बनना चाहते हो तो तुम अपनी जानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम्हारे तरह बेवफा नहीं है, तुम्हारे तरह गद्दार नहीं है कि तुम्हारा शास्त्र कुछ कहता है तुम कुछ करते हो। तुम्हारा ईश्वरीय ग्रंथ कहता मुझे मानो, तुम कहते हो हम नहीं मानेंगे। बेवफा हो तुम। तुम्हारी ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है कि किसी भी धार्मिक पर्सन को गाली मत दो। मैडम शर्मा तो बैठ जाती है पॉपुलर होने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एतराज, प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एतराज। क्या एतराज था मैं उसका एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कल परसों भी किया, आज भी करता हूँ। एक्सप्लेन ये है कि उनका क्या पूरी दुनिया के वो लोग जो नहीं जानते हैं, जिनको ऑब्जेक्शन कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे 6 साल की बच्ची से निकाह किया। 6 साल की बच्ची से तो निकाह हुआ आपका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन रुखसती कब हुई? 9 साल की उम्र, 9 साल कंप्लीट और कुछ महीने।
यही है भाई इख्तिलाफ रिवायत, बहुत सारे इख्तिलाफ की रिवायात हैं, लेकिन हमारे उलमाए किराम का जो झुकाव है, जो रुझान है, जो अक्सरियत है, वो यही है कि 9 साल कुछ महीने में आपकी रुखसती हुई। किनकी? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्यों हम इतना बोलते हैं? वो हमारी माँ है। नबी इंसानों की जान से ज्यादा महबूब, हमारी जान से ज्यादा महबूब हमारे नबी, और हमारे नबी वो हैं जो किसी पर जुल्म नहीं करते, और उनकी बीवियां अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां हमारी माँ, और हमारी माँ पर कोई इल्जाम लगाए हम खामोश रहें। दुनिया का कोई बेटा या दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं रह सकता कि माँ पे इल्जाम लगे और बेटा खामोश हो। अम्मा आयशा का निकाह 6 साल और रुखसती 10वें साल, 9 साल मत बोलिए, 10वें साल में 10वें साल में 9 साल कंप्लीट और 10वें साल के कुछ महीने। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझसे गलती चूक भी हो सकती है, लेकिन ये मैंने पढ़ा, ये हमारी तहकीक है जो उलमाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा। अब फिर भी तो बात एक्सेप्ट नहीं हो पाती ना कि 10वें साल में तो बच्ची रहती है जी, बालिग तो होती नहीं। यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ ये समझना होगा कि हमारे यहाँ आज के जमाने में, अभी के जमाने में, पहले बच्चा कब बालिग होता था? कानूनी एतबार से 18 साल में, लड़का लड़की 18 साल में कानूनी एतबार। लेकिन अब जो कानून बना है पिछले साल, मौलाना मरहूम अमीर शरीयत ने इसका विरोध भी किया था, 21 साल, पहले 18 साल, अब 21 साल में। ये देखिए बढ़ते ही चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। तो जब आप खुद बदल रहे हो, आपके बालिग होने का टाइम बदल रहा है। पहले 18 साल आपने कहा नहीं 18 साल थोड़ा लड़कपन होता हो, थोड़ा आगे बढ़ो, 21 साल का। 21 साल से पहले कोई शादी करेगा, किसी लड़की की शादी कराएगा तो वह लड़की अगर कहीं कंप्लेन करे तो उसके बाप के हाथ में कड़ी लग जाएगी। कानूनी एतबार से, संवैधानिक एतबार से हमारे भारत में जो कानून बना, क्यों? क्योंकि तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए तुम बेटी की या बच्ची की शादी नहीं करा सकते। जब आपके यहाँ कभी 18 साल में एलिजिबल था, आपने ये फैसला किया कि 18 साल में लड़का लड़की बालिग निकाह कर सकता, लेकिन आपने सोचा कि नहीं वो कम है, तो आपने 21 साल कर दिया। तो अब से 1450 साल पहले आंकड़ा जोड़िए, 1450 साल पहले 10 साल में बच्चियां बालिग हो जाती थी। क्यों? वहां का मौसम गर्म था, और जहां का इलाका गर्म होता है, जहां का मौसम गर्म होता है, वहां बच्चा 10 साल की, 9 साल और 10 साल के बीच में बच्चियां बालिग हो जाया करती। देखो उठाकर, नहीं है मैडम आपको विश्वास और आपके मुरीदीन को, तो जाओ एक मर्तबा दुबई अरब कंट्री जाइए, कतर, इन गर्म इलाके में जाइए आप, वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां का मौसम कितना गर्म है। साल में 1 या 2 बार बारिश होती है, तो वहां गर्म इलाके में बच्चियां और बच्चे 9 और 10 साल के बीच में उनका वो बालिग हो जाते हैं, उनका मासिक धर्म चालू हो जाता। मासिक धर्म औरत की माहवारी को बोलते हैं, मासिक धर्म हिंदी में उसको बोलते हैं, वो चालू हो जाता। जब बच्चियों का वो पीरियड चालू हो जाए, यानी औरतों का, तो समझ जाइए कि वो बच्ची बालिग हो जाती है। ये एक प्रूफ है, एक साइन है। अम्मा आयशा बालिगा हो गई। अम्मा आयशा की माँ ने खबर भिजवाया, ए मोहम्मद आप अपनी मोहतरमा को लेकर जाएं। ये इशारा था कि वो बालिगा हो चुकी है। मैडम शर्मा, आप 1450 साल पहले पैदा हुए, आपके दिमाग में ये बात नहीं घुसी, तो इसमें अम्मा आयशा का या अल्लाह के नबी का कोई कसूर नहीं है। अम्मा आयशा नौज बिल्लाह औरतों के आप जो बोलते हैं कि औरत, तो कुछ लोग बोलते हैं कि औरत की ख्वाहिशें थी, आप अलैहिस्सलाम को औरत की चाहत थी। याद करो जब उतबा इब्न रबिया गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, जाकर कहा कि मोहम्मद नया दीन लेकर क्यों आए हो? ए मोहम्मद नई शरीयत लेकर क्यों आए हो? क्या चाहते हो? कुर्सी चाहते हो? ये लो कुर्सी। क्या चाहते हो? अरब की कौन से कबीले की सबसे खूबसूरत औरत तुमको
पसीर पसंद है, बोलो तुमको अरब की तमाम कबीलों की खूबसूरत औरतों को तुम्हारे कदमों पर ला कर रखता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? याद करो नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों, अल्लाह के नबी का जवाब याद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐ उतबा, नहीं हो सकता, औरत क्या, ये गद्दी क्या, ये कुर्सी क्या, अगर तुम लोग एक हाथ में चांद को रखो, दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रखो, मैं फिर भी उस काम से बात नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने इस धरती के ऊपर नबी और रसूल बना करके भेजा। अगर अल्लाह के नबी को औरतों की हवस, अगर औरतों की चाहत होती, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो आप उसी वक्त कहते यस एंड आई वांट एंड आई लॉट ऑफ वुमेन गर्ल्स। आज तो अय्याशी की चीज बना दिया आपने औरतों को। तुम्हारे नेता के तरह नहीं, तुम्हारे उद्योगपति के तरह नहीं, कौम के इस धरती के ऊपर औरतों की इज्जतें लूटने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन औरतों को सच्चा सम्मान अगर किसी ने दिया है इस धरती के ऊपर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती के ऊपर औरत को सम्मान दिया। और आप अलैहिस्सलाम ने कहा खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, इस धरती के ऊपर नेक औरत अगर किसी को मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन समझिए कि एक चीज है, खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। और पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब में यह बात कही कि अगर औरत धार्मिक हो तो पूरा घर धार्मिक बन सकता है। उन्होंने ये कहा कि क्यों, कैसे बन सकता है? चूंकि प्रशस्ता धार्मिकी विदिति प्रशस्ता धार्मिकी के उस घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होता है। जिस घर में औरत दीनदार हो, क्यों, जब वो औरत दीनदार होगी तो आगे पंडित दयानंद सरस्वती अभी के गुजरे कुछ ही साल पहले मौलाना कासिम नानोतवी के जमाने में मुनाजरा मुबाहसा होता था। वो पंडित दयानंद सरस्वती की किताब पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश के 5वें पहले समुल्लास में लिखा है, एक बहुत अच्छा तरबियत के ऊपर उन्होंने एक मंत्र लाया है, वो मेरे जहन से निकल रहा है। अगर औरत धार्मिक होगी, अगर औरत मजहबी होगी तो वो औरत अपने घर में बच्चे की ट्रेनिंग करेगी। क्या कहेगी? बच्चे की कहेगी कि जलम पबेत वस्त्र पूताम जलम लभेत। ए बेटे, तुम पानी पीते हो तो तुम पानी को देख कर पियो, खाना खाते हो तो स्पून से मत खाओ, स्पून से, चम्मच से। हम लोग आज चम्मच से खाना खाते हैं, चम्मच से खाना आप खाते हैं तो बहुत बड़ा गुनहगार नहीं, लेकिन सुन्नत तरीका को नहीं, मसलहत लिखी हमारे उलमा ने कि आदमी ये लुकमे से, उंगली से क्यों खाए, खाने में ज्यादा फायदा और स्पून से खाने में ज्यादा फायदा नहीं। स्पून है, फॉग है, उससे खाते हाथ में ना लगे, हाथ में खाने का, उंगली से खाएंगे तो आप उतना ही लुकमा ले सकते हैं जितनी की आपको आवश्यकता है। स्पून में तो आपको पूरा उठाना पड़ेगा। अगर आपको बोटी उठाना हो या आपको रोटी या कुछ और लेना हो, रोटी अगर आपको तोड़नी हो तो आप स्पून से 12 घंटा आप तोड़िए, रोटी का लुकमा नहीं बना सकते, लेकिन उंगली से आप कर सकते हैं। और एक चीज ये फर्क है स्पून में उंगली से, सुन्नत रसूलुल्लाह का फायदा क्या है? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर माँ घर में दीनदार होगी तो वस्त्र पूताम जलम भेद वदेत वाचम सत्य पूताम। अगर कोई चीज, कोई बात तुम बोलो बेटे तो सोच करके बोलो, अगर किसी को कुछ कहो तो सोच करके बोलो। कौन बयान करता है? पंडित दयानंद सरस्वती अपनी किताब में किनके तरीके को बयान करता है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बयान करता है। दुनिया ने माना इस बात को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को, उनकी धर्म को अपनाने पर क्या फायदा हो सकता है, लेकिन आपको अगर अपनी कुर्सियां बचानी, अगर आपको अपने आप को पॉपुलर करना है, अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगाने से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तुहमत लगाने से आप पॉपुलर नहीं हो सकते। हमें यकीन है कि जब किसी महापुरुष को किसी ने गाली दी है, जब किसी हमारे नबियों को किसी ने बुरा भला कहा है, तो दुनिया
दुनिया के अंदर दुनिया ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दुनिया के पैदा करने वाले ने उसका जरूर कुछ न कुछ बिगाड़ा। तुम्हारा भी खात्मा होगा, वो अल्लाह करेगा, तुम्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर तुम्हें सबक पढ़ाएगा। इसलिए कि तुम हुस्न इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने बुरा भला कहा। वो तो वो थे जो दुश्मनों को भी सीने से लगाते थे। लगाया कि नहीं लगाया मेरे भाई बताइए। जंगे उहद के मौके पर आपके चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाला, सीने को फाड़ कर अतरियों को निकालने वाला कौन? वही था कि नहीं था? लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सामने जब लाया जाता है तो दुनिया का कोई माए का लाल होता तो वो कहता कि लाओ पकड़ कर वहशी को तख्ते दार पर लटका दो, इसने मेरे चचा की बेहुरमती की, इसने मेरे चचा के लाश के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन कुर्बान जाइए उस काली कमली वाले पर, उस आखिरी नबी पर। वो सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि मोहसिन इंसानियत थे। वो एक इंसान थे, इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी, मानवता भरा हुआ था। इसीलिए उनके बारे में कहा गया अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च पराक्रमश्च बहो भाषिता च दानम यथा शक्ति। अथा ताकत होने के बावजूद भी, दानी होने के साथ साथ भी उन्होंने अपने दुश्मनों को ऐसे सीने से लगाया। सिर्फ इतना कहा कि वहशी मेरे सामने तुम मत आया करो, जब मेरे सामने आते हो तो मेरे चचा की लाश मेरे नजरों के सामने आती है, पीछे से आया करो, मेरे पीछे से आओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अगर होता आज के जमाने में किसी के चचा का कातिल सामने आए, बताओ क्या करोगे दुनिया वालों? फौरन कहेगा पकड़ो और उसको ज़बह करो, यही कहेगा। लेकिन कुर्बान जाइए काली कमली वाले पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल खोल कर माफ। Therefore, the writer of 100 book has been written, and he was helpless and to write down and this scriptures in his book, अपनी किताब में लिखने में मजबूर हुआ। लिखा द 100 बुक के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को कौन? इस्लाम का दुश्मन एक क्रिश्चियन राइटर लिखता और ये कहता है कि सेल्फ डिनायल, मोडेस्टी, काइंडनेस, रहम व करम करने वाले, इंसानियत के मुजस्समा, मोहब्बत को बांटने वाले, सेल्फ डिनायल, अपने आप को कुछ नहीं समझने वाले अगर कोई इस धरती पर थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात। द 100 बुक, द 100 100 को बोलते, दा इसको लगाया गया और ज्यादा मार्फा करने के लिए, ताकीद के लिए। द 100 बुक अंग्रेजी में किसी भी नाउन को, किसी भी इसमें आम को मार्फा खास करना हो तो द का प्रयोग करते हैं। द 100 बुक 100 आदमियों की जीवनी लिखी और उन 100 आदमियों की जीवनी में पहली जीवनी अगर किसी की लिखी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी। मेरे भाई, आज अगर मुसलमान नारा लगा रहा है, आज अगर मुसलमान बोलता है तो ये देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन आज एक चीज नौजवानों से कहना चाहूं, आज आप लोग हम लोगों को वहां से ला, बड़ी खुशी हुई, अच्छी बात, बहुत पहली बार आपकी बस्ती में आए, आपका मोहब्बत, आपका सम्मान सर आंखों पर। लेकिन हमेशा याद रखिए कि मोहब्बत और अकीदत में अगर किसी को तकलीफ हो रही है, उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, वो फिर मुनासिब नहीं। हमें आप सम्मान देने के लिए जज्बात में आए, तकबीर भी लगा रहे थे, नारे तकबीर भी लगा, नारा फिर तकबीर भी, लेकिन उससे अगर आप सड़क पे चल रहे और आपके इस जुलूस से और आपके रास्ते पे चलने से अगर किसी आम जनता को दिक्कत परेशानी हो तो फिर आपका ये जुलूस और आपका ये तरीका लोगों के सामने बदनामी का जरिया बन जाता। कैसे मुसलमान होते, कुछ लोग गालियां देते। कलकत्ता कई मर्तबा जाना होता, मैं देखा वहां पर सिख लोग जो हैं उनकी जुलूस निकलती पूरा भर कर, मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर दूर तक लोग होते हैं, लेकिन एक जर्रा बराबर भी किसी को तकलीफ नहीं होती, ट्रैफिक जाम नहीं होती।
आप लोग करें, उलमा को लाएं, मेहमानों को बाहर लाएं, बाहर से लाएं, इस्तिकबाल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि रास्ते में जब आप चलते हैं तो एक लाइन से चलिए, एक लाइन से चलिए, ताकि आने जाने वाले को दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं रुक कर बताऊं कि भाई एक लाइन से चले। इस्लाम दूसरों के सामने इन्हीं चीजों से देखा जाता है, पहचाना जाता है। वरना आप तो खूब शोर मचा रहे हैं और आप तो रास्ता जाम करके चलकर सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसा करते हैं हमारे नौजवान? नहीं। अगर आपके इन हरकत की वजह से अगर किसी दूसरे को तकलीफ होती है तो आपका ये अमल नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया। इमामतुल अज़ा अनित तरीक़ अज़फ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान का अदना दर्जा क्या है? रास्ते पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको हटा दीजिए, लेकिन अगर पत्थर बन गए रास्ते में, बाइक लेकर खड़े हो गए, सेल्फी ले रहे, वीडियो बना रहे, तो ये इस्लाम के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, शरीयत के रोल मॉडल के खिलाफ। इन चीजों को सामने रखना जरूरी। हमारे अंदर अखलाक की कमी है मेरे दोस्तों, किरदार की कमी है। मेरी बात ढकी छुपी नहीं होती। अब 12 तारीख को एक प्रोग्राम था, एडिशनल आकर बैठा 22-20 फौजों को लेकर कि मौलाना अब्दुल्ला थोड़ा भड़काऊ भाषण देते हैं और माहौल खराब। अभी उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर भी ऐसा हो जाएगा। एडिशनल आकर बैठा, हमने कहा कि सर बैठिए, कमेटी वालों ने कहा बैठिए, बैठा। 10:59 पर प्रोग्राम, 11 बजे तक परमिशन थी। हमने कहा कि 10 मिनट के 59 मिनट तक हम खत्म करेंगे। हमने अपनी तकरीर खत्म की और कहीं पर भी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। 1.5 घंटे तक सिर्फ सीरत रसूल के ऊपर बात हुई, वहां पर संविधान की बात हुई, उनकी गीता की बात हुई। तो वो जो एडिशनल था वो इतना मुतासिर हुआ, वहीं पर एक पर्ची लिखकर भेजता, कहता कि मौलाना मैं बैठा हूं, आप आधे घंटा और बयान कीजिए। हमने कहा कि सर बयान अब तो नहीं हो सकता, मैंने वादा किया था और हमारा अक़ीदा अल करीम इज़ा वादा वफा, कि जब कोई नेक आदमी वादा करता उसको पूरा करता है। आपको ऊपर से भी अथॉरिटी नहीं, आपके DIG SP ने भी आपको थ्रेट किया है, आपके DM मजिस्ट्रेट साहब ने किया है, तो आप बैठे। लेकिन मैं बोला मैं बैठा हूँ, मौलाना कीजिए, आप 25 मिनट और कीजिए। तो हमने नहीं की, हमने 10:59 में जलसा खत्म किया। तो उसने क्या कहा पता? एक कमेटी वालों सुनो, उन्होंने कहा कमेटी वालों को बुला करके कहा कि अगले मर्तबा नवंबर में या किसी महीने में जब मौलाना टाइम दें, 10,000 आदमी का इंतजाम करना, उनके खाने का इंतजाम करना और सीरत रसूल पर 10,000 आदमी के खर्च, टोटल खर्च के साथ मैं प्रोग्राम कराऊंगा। यह उस एडिशनल का कहना है। हमारे किरदार की जरूरत है उसको बुलंद करने की। हम रास्ता में अगर जाते, यही नहीं जिंदगी के रास्ते में भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है आपसे, तो आप वहां पर झुक जाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। लेकिन एक बात है कि किसी की जुल्म को सहते सहते ये ना बन जाए कि नहीं मौलाना वक्त का तकाजा है। नहीं, इस देश में अपनी आवाज को बुलंद करने का सबसे आसान तरीका है क्या? आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, आपकी मजबूत बुनियादी हुकूक है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बात रखने के लिए आजाद हैं। आपकी नबी की शान में गुस्ताखी की गई है तो आप प्रोटेस्ट करने के लिए एहतिजाज टू असेंबल पीसफुली, लेकिन पुरअमन तरीके पर गाड़ियों को जला देना, सड़कों को जाम करना, ये इस्लाम का पैगाम नहीं हो सकता। आपके ऊपर जुल्म होता है तो आप जुल्म को बर्दाश्त कीजिए। अगर कोई जालिम है तो उसके जुल्म को
रोकिए, उसकी मदद होगी। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अगर कोई जालिम जुल्म करता है तो उसको रोकना ये उसकी मदद है। बाकी मजलूम की मदद तो आप जानते ही हैं। आप साफ लफ्जों में कहिए कि अगर हम नबी के लिए मैदान में हैं, अगर हम नबी के लिए प्रोटेस्ट एहतजाज करते हैं तो भारत के संविधान में उसकी इजाजत दी गई है, हमको कोई रोक नहीं सकता। और कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर, कानून बनना चाहिए दुनिया के हमारे भारत के उन लोगों पर जो टीवी की स्टूडियो में बैठते हैं और किसी महापुरुष के खिलाफ बोलते हैं। ये गलत 100% गलत है, इसलिए कि आर्टिकल नंबर 25-15 कहता है साफ लफ्जों में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर मोहम्मद को गाली देना या धर्म के नाम पर श्री रामचंद्र जी को बुला भला कहना प्रोहिबिशन गलत है, नाजायज है, हराम है। क्या मतलब है प्रोहिबिशन का? मैडम शर्मा उठाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी, जो भारत के अंदर सबसे बड़ी डिक्शनरी मानी जाती, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाओ, जिसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन मतलब अलाउ नहीं, परमिशन नहीं, प्रोहिबिशन का मतलब ये नाजायज है, हराम है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव पैदा करना कि तुम तो हिंदू हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो बरेलवी हो, तुम तो देवबंदी हो, तुम तो अहले हदीस हो, तुम तो चकरालवी को मानते हो, तुम तो जमात इस्लामी से बिलोंग करते हो, तुम तो तबलीगी जमात से बिलोंग करते हो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जायज नहीं है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन के नाम पर रेस कास्ट वर्ड है किसका? संविधान का। कास्ट कम्युनिटीज के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ बिहार के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर अगर कोई भेदभाव पैदा करता है तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इस मैडम शर्मा ने भारत के संविधान के 2-2, 3-3, 4-4 आर्टिकल का वायलेशन किया। हम यही कहेंगे इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम मजबूर हैं सर, हम नबी से मोहब्बत किए बिना रह नहीं सकते। वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे लिए रोए हैं, वो हमारे लिए तड़पे हैं रातों को। दुनिया वालों याद रखो, मैडम जी पढ़ो अपनी किताब को भजुंड का, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मध्मा को, तब लग जो सुंदर चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। मेरे लफ्ज में गलती हो सकती, माने में गलती नहीं हो सकती। वैद बयान जी कहते हैं कि मोहम्मद को कोई नहीं जानेगा तो उसकी जीवनी पार, उसका नैया पार नहीं हो सकता, वो कभी भी मौत से नहीं जीत सकता का मतलब मरने के बाद परम पद को नहीं पहुंच सकता। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोते थे, पत्थरों की बारिश होती थी, खड़े होकर तब भी बददुआ नहीं करते थे, दुआ करते थे। जिब्राइल अमीन ने आकर कहा कि नबी बोलो, इशारा तो करो, अभी गाजर मूली की तरह काट दिया जाए, दोनों पहाड़ों के बीच में आटे की तरह पीस दिया जाए, कुर्बान जाइए। नबी ने कहा कि नहीं, ये नहीं तो इनके आने वाली नस्ल जरूर ईमान लाएगी। आपने माफ कर दिया कि जिब्राइल गवाह रहना, मैंने माफ किया इस कौम को। मेरे भाइयों इसलिए मोहब्बत करते, औरत को सम्मान दिया, बेटे जिबा कर दिए जाते थे। एक इलाके में बेटियों को जिबा किया जाता था, युज़ब्बिहूना अब्नाकुम व यस्तहयूना निसाकुम, औरतों को गुलाम बनाया जाता था, बांदियां बनाकर रख दिया जाता था, उनकी इज्जत लूटने के लिए, उनके आबरू को तार तार करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अगर कोई गुलामा थी, कोई बांदी थी, आपने उनको भी सम्मान दिया था। बेटी थी, उनको भी आपने घर की इज्जत बताया। माँ थी, ये कहा कि माँ की इज्जत कर लो, माँ के कदम के नीचे जन्नत। याद रखो, वो चले तो गए हैं दुनिया से मैडम शर्मा, लेकिन हमारा अकीदा है कि इस धरती के ऊपर जितनी मोहब्बत इस धरती की मोहब्बत से हम करते,
धरती की इस जमीन से हम जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत हम अपनी नबी के सुन्नत से, नबी की फरमान से, नबी की इताअत से करते। और तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए, अरे कल क़यामत में भी सब कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, आदम कह रहे होंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वयक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील इब्राहीम भी कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। इस्माईल ज़बीहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वयक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह, लोहे को मोम बनाने वाला, इतनी ताकत का मालिक दाऊद भी कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। पूरी दुनिया में जिनकी हुकूमत थी, आसमान और जमीन के मखलूक़ात पर जिनकी हुकूमत थी, इन हवाओं के ऊपर जिनकी हुकूमत थी, सुलेमान साहिबुल ममलकत यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वयक़ूलु ईसा रूहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी कल क़यामत में सब कहेंगे नब्बी नफ्सी नफ्सी। लेकिन एक तरफ से आवाज आएगी, एक शख्स सजदे में होगा और वो कह रहा होगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। है कोई माए का लाल दिखाओ मुझे जो हश्र के मैदान में वहां अपने एक फर्द के लिए अगर कोई दुआ मांग रहा, कोई नहीं मांग सकता, लेकिन हमारे नबी अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगे वहां पर। वहां तो हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में हो, हर कोई, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सबके सब। मैंने एक मंत्र भी पढ़ा था के हेतु ब्रह्मगत स्थान्ति सत्संग तीर्थान विचार तोष। प्रश्नोत्तरी का मंत्र। इस मंत्र को क्यों, इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा आप लोग भी इसका मीनिंग समझ सकते हैं। इसका तर्जमा सेम, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। हम लोग तकरीर में, शाहकार तकरीर में मौलाना नाजिम साहब, उनका नाम इस किताब के मुसन्निफ हमारे उस्ताद, शाहकार तकरीर की कम से कम 3 तकरीरें मैंने रट के याद की थी। पढ़ने के ज़माने में चूँकि उलमा तालिबे इल्म का बहुत बड़ा मजमा, मैंने 63 तकरीरें रट के याद की थी पढ़ने के ज़माने में। स्टेज पर आकर मुकर्रिर बनने का सपना नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमने उस हिसाब से मेहनत भी नहीं की थी। लोग ने एक अभी आंध्र प्रदेश गए, अभी 18 तारीख को वहीं का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का वो सबसे अहम प्रोग्राम, बल्कि ये कहूँ नंबर 1 का प्रोग्राम था। उसकी वजह ये थी 4 दिन में प्रोग्राम की तैयारी हुई। 4 दिन। उस प्रोग्राम की परमिशन डीजीपी एसपी से नहीं लिया गया, डीएम या एसडीएम से नहीं लिया गया, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से लिया गया। क्योंकि वहां का जो विधायक था वो चीफ मिनिस्टर के पास ही था। कुछ चर्चा हो रही थी तो बच्चों ने फोन किया कि सर कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, परमिशन नहीं मिल रही। अच्छा नहीं मिल रही, कोई बात। डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी से बात करके, चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके प्रोग्राम कराया। आंध्र प्रदेश का निजाम इतना अच्छा हमको लगता। अभी गए, हम पहली बार गए वहाँ पर प्रोग्राम में। वहाँ का निजाम इतना अच्छा कि हम लोगों के यहाँ तो वो जो वृद्धा आता है वो अकाउंट में आता है, किसी का 6 महीने से बंद है, किसी का 4 महीने से बंद है, कब ब्रेक लग जाए कुछ पता। इंदिरा आवास आता है तो कटौती हो जाती है, बहुत सारी बातें। लेकिन वहाँ का निजाम इतना अच्छा है कि हर 50 घर में एक वॉलंटियर है, वॉलंटियर्स हैं बहुत सारे। एक वॉलंटियर 50 घर में, महीना के 1 तारीख होते होते वो वॉलंटियर घर में पहुंच जाता पैसा लेके। लोग 45 साल से उम्र, अधिक उम्र की जो औरतें उनको सालाना 18,000 रुपए और टोटल माओं को 15,000 रुपए वो देते हैं। किस लिए? हर महीने में। किस लिए? बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए, सालाना बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पढ़ाने के लिए जो है वो है फ्री में। खैर बहुत अच्छा लगा, क्या है नहीं वल्लाह आलम, उधर नहीं जाना चाहता हूँ। तो वहां से मिली उनको परमिशन डायरेक्ट। 4 दिन में प्रोग्राम तय हुआ।
हमने 2 दिन छुट्टी के लिए रखा था, लेकिन बोला हजरत ऐसा ऐसा शान मुस्तफ़ा में प्रोग्राम। हमने कहा शान मुस्तफ़ा का मतलब प्रोटेस्ट। बोला हाँ सर प्रोटेस्ट है। गए, वहां जाने के बाद मौसम बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से 10,000 का मजमा था। ऐन मौके पर 8, साढ़े 8 पर मेरा बयान रख दिया। मेरा ही बयान सबसे ज्यादा था वहां पे, 30 मिनट का, बाकी किसी का 2 मिनट, किसी का 3 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का 15 मिनट, 30 मिनट का मेरा रखा गया। हमने बात की, जैसे हमने बात शुरू की बारिश आनी शुरू हो गई। बारिश आ जाए कोई नहीं रुकता, सब भाग जाता। बस कुछ नहीं, हमने सिर्फ एक बात कही कि लोग तो सड़कों पर बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, आज तक बहुत के नबी की शान में हम नबी के आशिक हैं। आज पता चलेगा देखे कौन कौन नबी का आशिक, क्योंकि नबी ताइफ के मैदान में पत्थर की बारिश में थे। क्या हम अगर नबी से मोहब्बत करते हैं तो आज पानी की बारिश में नहीं रह सकते? मेरे भाइयों, इस जुमले ने अल्लाह की तरफ से जुमला बुलवाया और सब ऐसे जुड़ गए ऐसे। मेरे पास उसका वीडियो मौजूद। बिजली नहीं कड़कती अपने आप, कितने खतरनाक कड़कती, बिजली कड़क रही, बारिश तेजी के साथ हो रही, तकरीर जारी। ये माइक पे मेरे होंठ माइक पे लगते थे तो करंट लगता था, इस पे करंट आ चुका। न माइक रुका, न मजमा भागा वहां से, न लाइट गई। क्रिश्चियन भी शामिल थे, हिंदू की एक साध्वी भी शामिल थी इस प्रोग्राम में। 1.5 घंटे बारिश हुई, पुलिस प्रशासन के लोग भी नहीं गए। 1.5 घंटे मुस्तकिल बारिश में वो प्रोग्राम चला और कामयाब तरीन प्रोग्राम चला। हमने कहा कि ये है सच्चा आशिक़ रसूल। लास्ट में हमने कहा क्या है, बादल तू बरस, लेकिन तुम गवाह हो कल क़यामत में कहना कि नबी के शान में गुस्ताखी की गई थी। हमने उसको रिमूव करने के लिए, उसके एक्सप्लेन के लिए अल्लाह बारिश ने हमने बरसाया, हमने पानियों की बारिश की, तब भी ये तुम्हारे दीवाने हैं जो यहाँ से नहीं हटे। अल्लाह इनके इस अमल की वजह से तो इनकी मग़फ़िरत फरमा देना। वो कामयाब तरीन प्रोग्राम वहां पर। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहा करता हूं कि मरने के बाद आपका अमल काम देगा, कोई काम नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि हे वो ब्रह्मगतिस्तान की सत्संगति दान विचार तोषः, कि इस धरती पर जो अच्छा काम करेगा, जो धार्मिक बनकर रहेगा, मरने के बाद वही इंसान कामयाब है। साफ लफ्जों में मनुष्य रूपे ने मरगाश 3:30 हो गए, मतलब 3:30 हो गए, पता ही नहीं चला, टाइम निकल गया। हजरत मौलाना भी बाकी, बस मैं थोड़ी सी देर और बोलकर 2-4 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ, क्योंकि हजरत मौलाना का भी बयान होना है, भाई उनका भी हक है। हम तो बोलते ही रहते हैं, छोटी मोटी बातें हमारी होती रहती है, कामयाब बात। हजरत मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब हैं और भी दीगर मुकर्रिरीन हैं, और कल कामयाब प्रोग्राम आप लोगों का होगा। लेकिन आखिर में इतनी बात कह रहा हूँ कि जो बात हम लोग अपनी जुबान से करते हैं वो बात हम अपनी अमली जिंदगी पर लाने की कोशिश करें, और आपका अमल ही आपके साथ जाएगा। तकरीरें, कहने की बातें, सुनने की बातें, अगर अमल नहीं तो फिर वो बातें बेकार। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके इस जलसे में आकर। जैसे ही सेक्रेटरी साहब और हजरत मौलाना साहब गए थे, वहीं टाइम लेने के लिए दस्तारबंदी का नाम सुना। मैं दस्तारबंदी के प्रोग्राम को अव्वल नंबर पर रखता हूँ। दस्तारबंदी का मतलब हाफिज कुरान बने, और हाफिज कुरान के सर पर जो पगड़ी बांधी, कितनी खुशी होती है आप समझ नहीं सकते। उनके फजाइल क्या क्या मनाते, क्या क्या उलमा जानते हैं। मैं हाफिज कुरान जब बना था 11 साल की उम्र में, तो 1 हफ्ते से मैं इस खुशी में था कि मेरे सर पर दस्तार बांधी जाएगी। इतनी खुशी उस दिन भी नहीं होती है जवानों की जिस दिन शादी होगी, लेकिन जो खुशी होती है जिस दिन दस्तार फजीलत बांधी जाती है, उस दिन एक मुहर लगती है कि मैं हाफिज कुरान, अल्लाह के 30 पारों को, कुरान के 30 पारों को 3,22,000 अल्फाज को सीने में महफूज किया। अल्लाह से बात करना हो तो क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और कुरान ही सीने में महफूज। कितनी खुशी होती है हाफिज कुरान पैदा हुए। एक हाफिज कुरान की फजीलत क्या, 10-10 आदमियों को जन्नत पर लेकर जाएंगे। मेरे भाइयों, ये बहुत खुशी का मकाम है आपकी बस्ती के लिए, और इस मदरसे को आप लोग
गांव वाले खुसूसन। अभी तक तो आप लोगों ने मेहनत की, ताबुन किया, अल्लाह आपको उसका जजा देगा, बदला देगा, नेकियां देगा। लेकिन और ज्यादा इस नाजुक माहौल में जब अग़यार और दुश्मनाने इस्लाम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दुश्मनान जब हमारे मदरसों को मिटाने चले हैं, ऐसे वक्त में मदरसे को खड़ा रखना, उनकी जगह पर उलमा की हिम्मत को ना तोड़ना, वरना ये 2 साल में कोरोना ने उलमा किराम की हिम्मतें तोड़ दी। मधुबनी में एक मदरसे में गया, मैंने सोचा मगरिब की नमाज पढ़ूं, दस्तारबंदी के प्रोग्राम में सन 2018 में वहां गए थे हम, तो वहां गए तो इतने बड़े बड़े जंगल मदरसे में। पूछा क्या हुआ मौलाना? बोला मौलाना कोरोना की वजह से कलेक्शन बंद हो गया, चंदा बंद हो गया, उलमाए किराम अपने अपने तिजारत में लग गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ऐसी सूरत हाल मत पैदा होने दीजिए। आपका कहीं मदरसा है तो आपको भूखा रहना पड़े, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाइए, 1 रोटी मदरसे के अंदर पहुंचाइए, तब देखिए मदरसे की शान। मदरसे को बाकी रखने गोया आप शरीयत को बाकी रखें। मदरसा बाकी नहीं तो शरीयत की बका की कोई सोर्स नहीं। हिंदू धर्म के अंदर क्यों इतने अकायद बातिल अकीदे आए? क्योंकि उनका कोई पाठशाला नहीं, ग्रंथ मौजूद है लेकिन उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए पाठशाला नहीं है। अगर पाठशाला होता तो ग्रंथ पढ़ाया जाता तो कॉन्सेप्ट अच्छा होता, अकीदे अच्छे होते, ईश्वरीय ग्रंथ में जो अच्छे पैगामात हैं वो लोगों के बीच में होते। इसलिए आपका मदरसा खत्म हो गया तो आपकी शरीयत खत्म हो जाएगी। शरीयत चली गई, लाख हजार नमाजें पढ़ लो शरीयत के खिलाफ, रोजे रख लो शरीयत के खिलाफ, फिरके अगर गुमराह बन गए, फिरके बातिला फिरके ज़ालिला अगर बन गए तो उसके बाद फिर कोई आपकी कीमत नहीं होगी, न दुनिया में न मरने के बाद। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मदरसे को आबाद करे और इस मदरसे के अंदर दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जितने भी लोग हैं टोटल जिम्मेदारान को बढ़ चढ़ कर खुलूस लिल्लाहियत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात